प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के फ़तामंद जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। प्रस्तिश करते हुए जब आपको सुस्ती पड़े, जब आप उकताने लगें, जब आपके हाथ ढीले पड़ जाएं, तो याद रखिए आपकी पूरी तवज्जो बादशाह की तरफ नहीं है। प्रस्तिश करने के लिए आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, भरपूर जोश से ताली बजाने की ज़रूरत है। कोशिश किया करें कि जब घर से निकलें अपने आप को एक फ़ौजी की तरह ज़रा फिट करके निकला करें, फिट होके हाथों में तलवार लेकर, वो तलवार जो अबलीस के जालों को टुकड़े टुकड़े कर देती है, और वो तलवार खुदा का जिंदा कलाम है। कल मैं अपने बहनों और भाइयों से एक बात शेयर कर रहा था। अब जानते हैं कि परसों की बात है कि लाहौर के अंदर पानी ही पानी था, है ना, हर तरफ पानी ही पानी था। आपका खुदा कैसा जोर आवर है, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर। लोग मीडिया को देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, फ़लाँ घर की छत गिर गई है, फ़लाँ घर के अंदर पानी चला गया है, फ़लाँ घर के अंदर ऐसा हो गया है। लेकिन मेरे दिल में खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी थी और मैं मुसलसल खुदावंद की शुक्रगुजारी किए जा रहा था। इसलिए नहीं कि लोगों के घर गिर रहे थे, इसलिए नहीं कि पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका था। मैं ये सोच रहा था कि जिस तौर से ये घर गिर रहे हैं, अगर ईमानदारों का यही हाल है तो वो इस ज़मीन से गिरते चले जाएंगे, जिनकी बुनियादें कमज़ोर हैं, जिनकी छतें कमज़ोर हैं। और साथ ही साथ मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि हमारा खुदा कैसा मुबारक खुदा है, जो एक दरिया को आसमान में समेटे हुए है, तो भी उसने कतरा कतरा करके इस पानी को ज़मीन पर बरसाया है। लेकिन अगर वो सारे दरिया को इस ज़मीन पर एकदम से फेंक दे तो बशर का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर ऐसा हो तो शायद पूरा लाहौर ही तबाह हो जाए, अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो तो पूरा पाकिस्तान ही तबाह हो जाए। लेकिन मेरा और आपका यीशु कैसा ज़ोरावर है कि उसने इतना पानी आसमान में समेट रखा है और आसमान के नीचे कोई पिलर भी नहीं है, तो भी आसमान कायम है। हालेलुया। हम ऐसे खुदावंद के सामने झुकते हैं जो ज़ोरावर है, जो बुलंदो बाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज़िंदा खुदा है। बेशुमार लोग हैं, बेशुमार कौमें हैं जो अपने मबूदों के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आइए मेरे अजीज़ों, ज़बूर 13 उसकी पहली और 2 आयात तलावत करेंगे, और मैं पास्टर शहजाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कलाम खुदा की तलावत करें। गौर से सुनिएगा पहली 2 आयात। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक मैं जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कलाम खुदा में देखें तो हर आयत के आगे एक क्वेश्चन मार्क है ना, एक सवालिया निशान है। ऐ खुदावंद कब तक। एक ईमानदार की ज़िंदगी को देख लें, उसके अंदर जब मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो उसके दिल में ये सवाल आते हैं कि खुदावंद कब तक, कितना अरसा हो गया है, कितने अरसे से मैं बीमार हूँ, कितने अरसे से मेरे घर में मसाइल हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये उन तमाम तर दुखी इंसानों को ये ज़बूर जो है ना लीड कर रहा है। दर हकीकत ये मदद के लिए ज़बूर है, लेकिन ये उन लोगों को लीड कर रहा है, उन लोगों की हालत को खुदावंद के सामने रख रहा है। ऐ खुदावंद कब तक ऐसा होगा? देख, मेरा दुश्मन मुझे ताने देता है, मेरा पड़ोसी मेरे पे जुल्म करता है, मेरा पड़ोसी मुझे घूर के देखता है और वो मेरे लिए मंसूबे बांधता है। ऐ खुदावंद, मैं फ़लाँ जगह पर जॉब करता हूँ और मेरे मुखालिफ कितने ज़्यादा हैं। मेरा बॉस मुझसे अच्छा सलूक नहीं करता। अगर मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहा है तो यहाँ के जितने वर्कर्स हैं ये सब मेरे मुखालिफ हैं। कोई ना कोई शख्स मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, मुझे दुख देने की कोशिश कर रहा है। किसी को मेरी सैलरी से जेलसी है, किसी को मेरी ड्रेसिंग से जेलसी है, कोई मेरे रुतबे से जलता है। खुदावंद, मैं बेहद परेशान हूँ। और वो दिल ही दिल में सोचता है कि आखिर ये हालात कब तक रहेंगे। ऐ खुदावंद, ये हालात कब तक रहेंगे? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? खुदावंद, देख, मेरी वालदा बीमार है, कितने अरसे से मेरी वालदा बीमार है, मेरे वालिद को अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा, और जब कभी आसमान से पानी गिरता है
मेरे घर की छत टपकती है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, मेरे घर में सुकून नहीं। मैं तेरे हजूर आकर तेरे नाम की मदद सराई करता हूं तो भी मेरी जिंदगी के अंदर बेचैनी है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं। क्या खुदावंद तू मुझे भूल गया है? दाऊद भी इस बात को खुदावंद के सामने लेकर आया है और वो कह रहा है कि खुदावंद कब तक ये हालात मेरे मुखालिफ रहेंगे, कब तक मेरी जेबें खाली रहेंगी, कब तक मैं लोगों से मांगता रहूँगा, कब तक मैं अपनी हालत लोगों को बताता रहूँगा कि यार मैं बहुत तंगी में हूँ, यार मैं बहुत परेशानी में हूँ। वो रुपया पैसा जो बाहर से घर में आता है वो ठहरता ही नहीं, तनख्वाह बिजली के बिलों में निकल जाती है। मेरी बेटी जवान है, खुदावंद कब से मैं उसके लिए रिश्ता देख रहा हूँ। मेरा बेटा जवान है, मैं कब से उसके लिए तलाश कर रहा हूँ किसी अच्छी बहू को, लेकिन खुदावंद मुझे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। ओ खुदावंद खुदा देख, मैं कब से तेरे नाम की मदद सराई कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मेरे घराने के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। मैं किराए के घर में रहता हूँ, मुझे मालिक मकान बेहद परेशान करता है और वो हर महीने मुझे आके वार्निंग देता है कि मेरे भाई इस घर को खाली कर दे, क्योंकि मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते। इन सारे हालातों को जब एक ईमानदार और एक आम शख्स अपनी ज़िंदगी में देखता है तो उसके दिल में सवाल उठते हैं, खुदावंद कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को कौन सा दर्जा देते हैं? हमने देखा है इन 20 सालों में हमने आज तक यही नहीं सीखा कि हम वक्त पर खुदावंद के घर में आए। दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये उससे बाद की बात है, ये वाली जो मैं सुना रहा हूँ ये उससे पहले की है, अभी जो मैंने की है वो इससे बाद की बात है। अभी वो अपने मसाइल खुदावंद के सामने रख रहा है और फिर वो कहता है कि तू कब तक मुझे भूला रहेगा, तू कब तक अपना चेहरा छुपाए रखेगा। मैं जी ही जी में मंसूबे बांधता हूँ। अब वो अपने दिल के अंदर मंसूबे बांधता है इन हालातों में से निकलने की। कह रहा है यार अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं फिर ऐसा ना करूँ कि इस काम को किसी और तरीके से कर लूँ। मैंने यहाँ रुपया पैसा इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से निकाल कर यहाँ ना कर लूँ। बड़े तरीके हैं उसके दिल में अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के। और शायद वो बेशुमार चर्चेज़ में जाता है, बहुत से पादरियों से रब्ता करता है, फिर उनसे राय लेता है कि भाई मैं ये काम करूँ, मैं फ़लाँ काम करूँ। और जहाँ कहीं वो खड़ा है उसके दिल में एक नया मंसूबा है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से मेरी ज़िंदगी में रुपया पैसा आ जाए, किसी न किसी तरह से मेरा घराना बहाल हो जाए, किसी न किसी तरह से लोग मुझे सरफराज होता हुआ देखें, किसी न किसी तरह से इस ज़मीन पर मेरी इज़्ज़त बढ़ती चली जाए। और फिर वो खुदावंद के सामने घुटने टेकता है, लेकिन उसे तारीकी नज़र आती है, आगे से कोई जवाब नहीं, खामोशी है। फिर वो अपने दिल में सोचता है कि यार खुदावंद मेरे लिए खामोश है। कभी आपने ऐसा सोचा है? कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे सवाल उठे हैं? कभी आपने ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने घरानों में देखा है? यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद बेहद परेशान है और वो अपनी सारी बातें खुदावंद के सामने रख रहा है और लिखा है जी के मंसूबे बांधता रहूँगा और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूँगा। वो कह रहा है मुझे दुख है, मैं परेशान हूँ, मैं जब अपने घराने की तरफ देखता हूँ मुझे कोई सुकून नहीं मिलता, मुझे कोई रौनक नज़र नहीं आती। लोगों के पास औलाद है, लोगों के पास बच्चे हैं, लेकिन मेरा घर वीरान पड़ा हुआ है। खुदावंद तू मुझ पर कब नजर करम करेगा? ओ खुदावंद कई साल हो चुके हैं मेरी शादी को, मेरे पास औलाद नहीं, और जिनके पास औलाद हैं वो इस बात को खुदावंद के सामने रखे हुए हैं कि खुदावंद मेरी औलाद जवान हो चुकी है, वो मेरे लिए गम का बायस है, वो मुझे दुख देते हैं, वो मेरे लिए परेशानियां खड़ी की हुए हैं, और मैं हूं कि अपनी औलाद के सबब से घुला जाता हूं। मेरी औलाद बदतमीज़ है, मेरी औलाद की तवज्जो गैर कौमों की तरफ है और मेरी औलाद का रवैया अच्छा नहीं। मैं दिन भर जब अपनी औलाद के बारे में सोचता हूँ मैं जलता हूँ, मैं कुड़ता हूँ। मैं देखता हूँ फलां भाई की औलाद बहुत अच्छी है, फलां भाई की बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन खुदावंद जब मैं अपनी औलाद पर नज़र करता हूँ तो मुझे उसकी तरफ जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिल में तकलीफ़ होती है। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो इस बात को खुदावंद के सामने रखते हैं कि ऐ खुदा देख, मेरी वालदा जो है वो मेरे लिए दुख का सबब है। चंद दिन पहले मुझे एक भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा जी आप मेरे पास आओ, थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ भी करेंगे, क्योंकि वो मेरे पास ही रहता था। और वो मेरे पास आया
تو اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا کروں. وہ کچھ دن میرے پاس بیٹھا اور اس کی والدہ نے مجھے فون کیا. اس نے کہا بھائی یہ جو بیٹا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے کیا آپ اسے کہہ نہیں سکتے کہ یہ شراب چھوڑ دے؟ میں نے خیر اس بات کو مناسب جانا کہ میں اسے کہوں کہ بھائی تو یہ کام کیوں کرتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہو، کوشش کرو کہ آپ ان کاموں کو ترک کرو. میں نے 1 دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا. چوتھی مرتبہ پھر اس کی والدہ نے مجھے فون کیا. اس نے کہا کہ بیٹا آپ اس کو کہہ نہیں رہے. میں نے کہا جی میں نے اسے کہا ہے. اور 5ویں مرتبہ جب میں نے اس بھائی کو کہا کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دے، یہ تیرے لیے اچھا نہیں، تو اس شخص نے مجھے آگے سے حیران کر دینے والا جواب دیا. اور وہ جواب پتہ کیا تھا؟ وہ جواب یہ تھا کہ بھائی میری ماما بھی تو ڈرنک کرتی ہیں نا، آپ اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ اولاد کے اندر یہ دکھ ہے کہ میرے والدین اچھے نہیں ہیں. کب تک ایسے حالات رہیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے میرے عزیزو کہ آپ اپنے آپ کو وزٹ کیجئے. جب تک آپ اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے خدا پر بھروسہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے گھٹنے اس زمین پر نہیں لگائیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے حضور خالی نہیں کریں گے، تب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے. یاد رکھیے میرے عزیزو، مشکلیں آتی رہیں گی، دکھ بڑھتے جائیں گے، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. 1000 پادریوں کے پاس چلے جائیں، لاکھوں چرچوں میں چلے جائیں، آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اگر آپ ایک تجربہ کریں، اپنے آپ کو چیک کیا کریں روز. کبھی کبھی دھلے کپڑوں میں سے بھی میل نکل آتی ہے. آپ دھلے کپڑوں کو چیک کریں، جب ان کی پاکٹ الٹی کریں گے نا تو اس کے اندر سے آپ کو گند نظر آئے گا. اپنا وزٹ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے، کہاں پر خامیاں ہیں، کہاں پر آپ کا چھپا ہوا گناہ بیٹھا ہوا ہے. ان وجہ سے آپ کی زندگی میں دکھ ہیں، آپ کی زندگی میں مصیبتیں ختم نہیں ہوتی. ہم تمام بہن اور بھائی ان باتوں کو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا رحیم ہے، ہمارا خدا شافی ہے، ہمارا خدا بھلا کرنے والا ہے، ہمارا خدا دکھوں سے رہائی دینے والا ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہے. اس کے باوجود وہاں پر خاموشی ہے. کیوں خاموشی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے ہیں. دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. اس کے لیے عزت ہوگی، اس کے لیے شہرت ہوگی، اس کے لیے مسائل کے دروازے بند ہوں گے، کیونکہ اسرائیل کا خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے. جب آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ خامی کہاں پر ہے تو آپ زبور 118 اس کی 17 آیت کو دہرائیں گے، جہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خدا کے کاموں کا بیان کروں گا. پہلے وہ اپنے دکھوں کی ایک فہرست بتاتا ہے کہ خداوند میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، جس طرح سے ہر روز ہم بتاتے ہیں خداوند دیکھ لے، خداوند دیکھ لے، خداوند دیکھ لے، خداوند دیکھ لے. مسائل کی لسٹ ہمارے پاس ہے، اور جب ہم اس کو لے کر خداوند کے سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسا زوراور ہے. اپنے مسائل خداوند کو نہ بتائیے، اس کی مدح سرائی کرتے جائیے اور اس کے نام کی قدرت کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیسا زوراور خدا ہے، وہ کیسا عظیم خدا ہے. اس کے حکم سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری زندگی اس طرح کی ہے کہ جب چاہا دعا کر لی، جب چاہا کلام پڑھ لیا، جب چاہا گرجے آ گئے، جب چاہا پادری صاحب کو فون کر دیا، جب چاہا اپنے مسائل پادری صاحب کو بتا دیے کہ پادری صاحب دیکھو میرے گھر میں آٹا نہیں، میرے گھر میں پیسہ نہیں. تو پادری صاحب کون سے سوکھے ہیں؟ پادری صاحب پہلے سے پریشان ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں. ہمیں ذمہ داری یہ سونپ دی ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. پادری صاحب بیچارے 3 بجے اٹھ رہے ہیں، 4 بجے اٹھ رہے ہیں، کام پر نہیں جا پا رہے اور ڈیوٹی پر ان کے اپنے پیسے کٹ رہے ہیں، سیلری کم ہے، اور لوگ سمجھتے پتہ نہیں پادری کتنا بیچارہ تگڑا ہے. اگر میں پادری جسٹن صاحب کی حالت آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن یقین کوئی نہیں کرے گا. یہ میں خداوند کی حضوری میں کھڑا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کوئی نہیں کرے گا. اور میں اگر آپ کو ان کی حالت بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے خدا کے خادم ہیں اور ان کی پاکٹ کا کیا حال ہے. میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کو ایسی عزت بخشتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کروڑوں کے مالک ہیں. ہیلیلویا! یہ خداوند نے اپنے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے بدنوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ یار یہ لوگ دیکھو پتہ نہیں کتنے کو امیر زیادہ ہیں. بھائی شداد کو دیکھ لیں، ہے نا، بھائی داؤد کو دیکھ لیں، مجھے بھی دیکھ لیں. مسائل بڑے ہیں تو بھی خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے یہاں پر لکھا جی کہ میں مروں گا نہیں. مصیبت آئے گی اور پریشانیاں بھی آئیں گی تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں مروں گا نہیں، کیونکہ اسرائیل کا خدا میرے ساتھ ہے.
प्रेज द लॉर्ड। इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि आपका खुदा ज़ोर-ओ-हवर है। इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि आपका खुदा शाफी खुदा है। इस बात को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दीजिए कि उसके बगैर आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। अगर उसके बगैर मसाइल हल हो जाते तो आज हम यहाँ ना खड़े होते, क्योंकि सबसे बड़े इब्लीस के पैरोकार हम सब तमाम बहन और भाई हम थे। अगर उसके अलावा कोई हल मुश्किलात होता तो शायद आप भी यहाँ पर ना होते। अगर उसके बगैर मामला हल होते तो आज लोग कहीं और ही पहुंचे होते। मेरे अजीजों, याद रखिए कि हमारा खुदा भला खुदा है, हमारा खुदा अजीम खुदा है। उसको अपने घराने में दावत दीजिए, उसको अपनी जिंदगी में दावत दीजिए, उसको पुकारिए, वो आपको जवाब देगा। वो सुनता है, बोलता है, दुआओं का जवाब देता है। हमारा ईमान कैसा है, मैं इस बात को जरा शेयर करना चाहता हूं। हमारे बहुत से ईमानदार बहन और भाई ऐसी हालत में हैं। एक भाई को किसी फॉरेनर ने बहुत सा सामान दिया और उनके पास वो जो मफलूज लोगों के लिए आती नहीं, हाथ में स्टिक जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, जिनकी टांगें ख़राब हों, जिनके बाजू ख़राब हों। एक उसमें न्यू ब्रांड बैसाखी आ गई। वो लोहे की होती है, यहाँ पर उसकी पूरी ग्रिप होती है, वो बगल वाली नहीं, दूसरी। वो जब उसके पास आई तो भाई ने कहा, उसके बेटे ने कहा, उन्होंने कहा जी अब्बा जी किसन दे दे। कहता बेवकूफ़ है, रख कितने काम ही आ जाती है। अब वो भाई ने बैसाखी रख ली। 3 दिन के बाद उनके वालिद साहब इस कदर ज़ोर से गिरे कि उनका एक बाजू जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया और दूसरी टांग जो है नीचे वाली वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। और जब वो बैसाखी लेके चल रहे थे तो मैं उनके घर गया तो कहता शफीक साहब तुहानू क्या नहीं सी काम आ सकती। हमारा ईमान कैसा है मेरे अजीज़ों? ऐसी चीज़ों को घरों से निकालिए, घरों से निकालिए और ईमान का इजहार कीजिए। ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, वरना आपने देख लिया कि काम कैसे आती हैं। याद रखिए मेरे अजीज़ों, हम उस खुदा को मानने वाले हैं जो ज़िंदा खुदा है। अपने ईमान को मजबूत कीजिए, उसके कदमों में झुकिए, दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें, जहाँ पर आपके सवालात के जवाब मौजूद हैं। आज हमारे पास सवालात आते हैं, हम भाई दाऊद को फ़ोन करते हैं, आप भाई दाऊद ज़रा एक गल ते दसना, और भाई दाऊद आप किसी मसले 'च फंसे हैं। भाई खुदा का कलाम क्यों नहीं उठाते, इसको क्यों नहीं पढ़ते, जिसमें सारी दुनिया के जवाब मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो जवाबात साइंस के पास नहीं वो भी इसमें मौजूद हैं। इसमें ज़िंदगी की बातें हैं, इसमें तसल्ली की बातें हैं, इसमें बोझ उठाने की बातें हैं, इसमें आपके गुनाहों की माफ़ी की बातें हैं। अगर आप इसको तसल्ली से पढ़ें तो आप जान जाएंगे कि यही वो कलाम है जिसमें हमेशा की ज़िंदगी है, यही वो कलाम है जिसमें आपके लिए तरक्की है, यही वो कलाम है जो आपके घरानों के बंधन तोड़ सकता है, यही वो कलाम है जो आपको इस ज़मीनी सफ़र में बहुत आगे लेकर जा सकता है। आइए मेरे अजीज़ों, चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि ऐ खुदावंद, अगर इस ज़मीन के सफ़र में मैं इन तमाम तर हालातों में मुब्तला हूँ तो खुदावंद तू मुझे बहाल कर, तू मुझे आज़ाद कर। तू कुदरत वाला खुदा है, तू ज़ोर आवर खुदा है, तू ही हल मुश्किलात है, तू ही इंसानों का बोझ उठाता और उनको दुखों से रिहाई देता है। मैं दरख्वास्त करूंगा पादी साहब से कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।